हेलो स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेजोनेंस हाइब्रिड। रेजोनेंस का ये पार्ट है, उसी टॉपिक के अंदर है। तो हम देखते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ ए रेजोनेंस हाइब्रिड। फर्स्ट है स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी की हम बात करें तो जो रेजोनेंस हाइब्रिड होगा उसकी स्टेबिलिटी जितनी भी कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर होंगी उन सबसे ज़्यादा होगी, ठीक है। और जो भी जैसे कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर हम किसको बोल रहे हैं, जो डिफरेंट डिफरेंट कैनोनिकल स्ट्रक्चर बन रही हैं उनको हम बोल रहे हैं कैनोनिकल स्ट्रक्चर, ठीक है। और जो कैनोनिकल स्ट्रक्चर सबसे ज़्यादा स्टेबल होगी वहीं रेजोनेंस हाइब्रिड के अंदर सबसे ज़्यादा पार्टिसिपेट करेगी, ठीक है। सेकंड है रेजोनेंस एनर्जी। रेजोनेंस एनर्जी है क्या? ये डिफरेंस है एनर्जी का, किस किस की एनर्जी का, रेजोनेंस हाइब्रिड की एनर्जी का और जो मोस्ट कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर है उसकी एनर्जी का। जो मोस्ट कंट्रीब्यूटिंग मतलब जो मोस्ट स्टेबल कैनोनिकल स्ट्रक्चर है और जो रेजोनेंस हाइब्रिड है उन दोनों की एनर्जी का डिफरेंस है, ठीक है। उसको हम बोलेंगे रेजोनेंस एनर्जी। रेजोनेंस एनर्जी क्या है? जितनी ज़्यादा होगी उतनी ही ज़्यादा क्या होगी, स्टेबिलिटी होगी रेजोनेंस हाइब्रिड की, ठीक है। अब थर्ड है बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ क्या होगी, डिफरेंट होगी रेजोनेंस हाइब्रिड की। जितने भी कैनोनिकल स्ट्रक्चर हैं उनसे अलग होगी। जैसे हम बेंजीन की बात करें तो बेंजीन के अंदर जो कैनोनिकल स्ट्रक्चर है उसके अंदर तो क्या रहेगा, अल्टरनेट अल्टरनेट डबल और ट्रिपल बॉन्ड रहेगा। जैसे कैनोनिकल स्ट्रक्चर के अंदर तो क्या था कि ये कैनोनिकल स्ट्रक्चर होगी, ठीक है। और जैसे हम रेजोनेंस हाइब्रिड बना रहे थे ऐसे, तो इसकी में क्या है अभी, अल्टरनेट सिंगल और डबल बॉन्ड है, ठीक है। तो ये बॉन्ड लेंथ तो अलग रहेगी, और लेकिन इसमें क्या है, पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर है तो इसके अंदर क्या है, बॉन्ड लेंथ अलग आएगी, ठीक है। तो हम इसमें बात करें बॉन्ड लेंथ की, तो बॉन्ड लेंथ क्या है रेजोनेंस हाइब्रिड की डिफरेंट रहेगी, ठीक है। तो अब है जो हमारा रेजोनेंस हाइब्रिड बनता है वो किसकी वजह से बनता है, डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से बनता है, ठीक है। तो रेजोनेंस एनर्जी को हम डीलोकलाइजेशन एनर्जी भी बोल सकते हैं, ठीक है। क्योंकि जो हमारे रेजोनेंस है वो किसकी वजह से हुई है, डीलोकलाइजेशन से। जो डबल और सिंगल बॉन्ड अल्टरनेट पोजिशन पे प्रेजेंट है उसकी वजह से डीलोकलाइजेशन होगी, और डीलोकलाइजेशन से क्या है, कैनोनिकल स्ट्रक्चर बनेंगी, और कैनोनिकल स्ट्रक्चर से ही बाद में क्या है, लास्ट में हमारा जो भी रेजोनेंस हाइब्रिड है वो बनेगा, ठीक है। अब है रेजोनेंस इफेक्ट। रेजोनेंस इफेक्ट क्या, तो भाई रेजोनेंस की वजह से कंपाउंड की स्ट्रक्चर पे, स्टेबिलिटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो रेजोनेंस इफेक्ट क्या है कि जो परमानेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए मोलिक्यूल ब्रोट अबाउट बाय द रेजोनेंस। भाई जो डिस्प्लेसमेंट होता है इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन की वजह से, उसको हम रेजोनेंस बोल रहे हैं, ठीक है। तो जो परमानेंट डिस्प्लेसमेंट है इलेक्ट्रॉन का, ठीक है, तो उस वजह से जो मॉलिक्यूल के अंदर जो चेंज हो रहा है उसको हम क्या बोल रहे हैं, रेजोनेंस इफेक्ट बोल रहे हैं, या इसको बोल रहे हैं मीजोमेरिज्म भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो तो बेसिकली क्या है, अनसैचुरेशन की वजह से, अनसैचुरेशन की वजह से और कंजुगेशन की वजह से ये क्या है, सिस्टम के अंदर क्या है, रेजोनेंस इफेक्ट हुआ है। तो उसको हम क्या बोल सकते हैं, कंजुगेटिव इफेक्ट भी बोल सकते हैं, क्योंकि कंजुगेशन की वजह से डीलोकलाइजेशन हुई है, डीलोकलाइजेशन की वजह से क्या है, रेजोनेंस है, ठीक है। तो इस रेजोनेटिंग इफेक्ट को, रेजोनेंस इफेक्ट को हम कंजुगेटिव इफेक्ट भी बोल सकते हैं, इसको मीजोमेरिज्म भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो देखो बेसिकली होता क्या है, डिस्प्लेसमेंट की वजह से या रेजोनेंस इफेक्ट की वजह से, हमने ये कोई कंपाउंड हमने लिया है, ये हमारा एल्डिहाइड ग्रुप है, ये इसका सी डबल बॉन्ड ओ है, कंजुगेशन में किसके साथ है, सी डबल बॉन्ड सी के साथ कंजुगेशन में है, ठीक है। तो इसमें क्या डिस्प्लेसमेंट हम दिखाएंगे, इलेक्ट्रॉन की डीलोकलाइजेशन हम दिखाएंगे, तो ये पाई बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा, और सी डबल बॉन्ड ओ था वो डबल बॉन्ड था वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड में, और ऑक्सीजन पे क्या है, नेगेटिव चार्ज आ जाएगी बॉन्ड की शिफ्टिंग की वजह से, ठीक है। अब ये एरो की डायरेक्शन क्या है, सीओ की तरफ है, मतलब जो एल्डिहाइड हमारा ग्रुप है या कार्बोनिल जो ग्रुप है हमारा उसकी तरफ है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है इस, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी ज़्यादा होती है तो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा, तो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन किसकी तरफ है, सीओ ग्रुप की तरफ है, ठीक है। तो जैसे CH2 पॉजिटिव सिंगल बॉन्ड, CH आ गया डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड यहाँ पे और ये सिंगल बॉन्ड ओ पे नेगेटिव। तो ये क्या है, किस मतलब कोई भी कंपाउंड की स्ट्रक्चर के अंदर चेंज होगा डीलोकलाइजेशन की वजह से, तो रेजोनेंस का क्या है, इफेक्ट हुआ है, ठीक है। अब है टाइप्स ऑफ ग्रुप इन्वॉल्व इन रेजोनेंस एंड द रेजोनेंस इफेक्ट। अब जो रेजोनेंस इफेक्ट है उसके अंदर कौन कौन से ग्रुप इन्वॉल्व होंगे रेजोनेंस के अंदर, देखो हम इसमें दो कैटेगरी के अंदर डिवाइड करेंगे। एक तो होता है ग्रुप हैविंग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग रेजोनेंस इफेक्ट, कुछ ग्रुप ऐसे होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेंगे, कुछ ग्रुप ऐसे होंगे जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेंगे।
विड्रॉ मतलब अपनी तरफ खींचना, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करना, ठीक है। और कुछ ग्रुप क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग होंगे। जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होंगे, जो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेंगे, उसको हम बोलेंगे उसको हम बोलेंगे -R या -M इफेक्ट बोलेंगे, ठीक है। और जो इलेक्ट्रॉन रिलीज करेंगे, जो इलेक्ट्रॉन देंगे, उसको +R और +M इफेक्ट बोलेंगे। R को हम क्या करें, रेजोनेंस, और M को हम क्या करें, मीजोमेरिज्म, ठीक है, या रेजोनेटिंग इफेक्ट या मीजोमेरिक इफेक्ट, ठीक है। तो -R और -M विड्रॉइंग के लिए, और डोनेटिंग के लिए, रिलीजिंग के लिए +R और +M इफेक्ट, ठीक है। इसमें हमारे पास जैसे NO2 ग्रुप हो गया, CO, CN, SO3H सल्फोनिक ग्रुप, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ये हमारे क्या हैं, कार्बोनिल, जिसके अंदर C डबल बॉन्ड O रहेगा, उसका क्या रहेगा, -R और -M इफेक्ट रहेगा, ठीक है। जैसे नाइट्रोजन है, जिसके अंदर नाइट्रोजन रहेगा, NO2 जैसे ग्रुप हो गया, CN ग्रुप हो गया, ये हमारे क्या रहेंगे, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। जैसे ये हमने दिखाया था अभी एग्जाम्पल, ये देखो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है, तो मतलब इसका क्या इफेक्ट है, -M या -R इफेक्ट, ठीक है। अब सेकंड है ग्रुप हैविंग इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग रेजोनेटिंग इफेक्ट है, +R और +M इफेक्ट। इसमें OH, OR, NH2, NHR, NR2, ये हमारे क्या है, ये तुम्हें थोड़ा सा लर्न करने की ज़रूरत है, ये तुम लर्न करना पड़ेगा भाई, -R और -M के अंदर कौन से ग्रुप आएंगे, और +R और +M के अंदर कौन से ग्रुप आएंगे, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे हैलोजन के अंदर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, जो हैलोजन फैमिली है वो आ जाएगी। तो ये भी Cl का भी क्या है, +M इफेक्ट होगा। ये क्या है, इलेक्ट्रॉन देखो दूसरी तरफ इलेक्ट्रॉन जो एरो की डायरेक्शन है, इसे अपोजिट डायरेक्शन में है, ठीक है। तो ये क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, तो Cl पे पॉजिटिव आएगा और CH2 पे नेगेटिव। इसमें देखो ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग था, तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव आया था, ठीक है, और CH2 पे पॉजिटिव आया था। इसमें क्या है, इससे अपोजिट है, ठीक है। तो ये हमारे क्या हो गया, -R और +R इफेक्ट, ठीक है। अब एप्लीकेशन क्या है रेजोनेटिंग इफेक्ट की, रेजोनेंस इफेक्ट की। फर्स्ट जो एप्लीकेशन हम देखेंगे कि भी लो रिएक्टिविटी ऑफ विनाइल हैलाइड एंड एराइल हैलाइड। जो विनाइल ग्रुप हमारा होगा, CH2 डबल बॉन्ड CH, ये हमारा क्या है, विनाइल ग्रुप है, ठीक है। इसके साथ Br अटैच हो गया, मतलब विनाइल ब्रोमाइड, या फिर इसको बोल सकते हैं विनाइल हैलाइड, कोई भी हैलोजन हमने यहाँ पे ले लिया, ठीक है। अब देखो न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन होती है। न्यूक्लियोफिलिक मतलब इस पे कोई भी न्यूक्लियोफाइल है वो अटैक करेगा। न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, एक न्यूक्लियोफाइल को दूसरे सब्सटीट्यूट कर देगा। मतलब जैसे यहाँ पे Br है, तो जैसे OH नेगेटिव, OH यहाँ पे Br की जगह आ जाए, तो ये क्या होगी, न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन होगी। मतलब Br को कोई और अदर ग्रुप सब्सटीट्यूट कर देगा, ठीक है। इसकी जगह कोई और ग्रुप आ जाए, जैसे Br की जगह Cl आ गया, फ्लोरीन आ गया, OH आ गया, CN आ गया, ये सारे क्या हैं, इसको जैसे रिप्लेस कर दें, ठीक है। तो उसको हम बोलेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। अब हमें क्या करना है, जैसे इस Br ग्रुप को यहाँ से हटाने के लिए ये बॉन्ड ब्रेक होना चाहिए, ठीक है। ये बॉन्ड ब्रेक होगा तभी यहाँ से Br रिप्लेस हो पाएगा। लेकिन क्या है, रेजोनेंस की वजह से ये जो लोन पेयर है, लोन पेयर, सिंगल और डबल, विनाइल हैलाइड का हमने एग्जांपल देखा था कि इसके अंदर कंजुगेशन है। जो लोन पेयर है वो डबल बॉन्ड के साथ क्या है, कंजुगेशन में है, तो लोन पेयर यहाँ पे शिफ्ट होंगे। और ये क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट हमने देखा, हैलोजन का इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट है, तो Br इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ये यहाँ पे जाएंगे, तो CH2 पे नेगेटिव, सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड Br। अब ये पहले सिंगल बॉन्ड था, अब क्या है, डबल बॉन्ड के अंदर कन्वर्ट हो गया। तो इस बॉन्ड को तोड़ना इजी है नहीं, इसको ब्रेक करना इजी नहीं है, क्योंकि सिंगल से डबल बॉन्ड के अंदर कन्वर्ट होगा, डबल बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। तो ये क्या है, इसकी रिएक्टिविटी पे असर करता है, मतलब रिएक्टिविटी कम हो जाती है, लो रिएक्टिविटी हो जाती है रेजोनेंस की वजह से, ठीक है। अब हम एराइल हैलाइड ले लिया, एराइल ग्रुप हमारा ये है, कोई भी एरोमेटिक रिंग और उसके साथ जैसे हैलाइड हैलोजन जैसे Cl जुड़ा हुआ है। तो इसमें भी क्या है, Cl के इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे डबल बॉन्ड बनेगा और ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे गलत किया हुआ है, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या है, डबल बॉन्ड आ गया। अब ये जो डबल बॉन्ड की वजह से क्या है, इसके अंदर है, डबल बॉन्ड की वजह से क्या है, ये हमें इस बॉन्ड को यहाँ से तोड़ना है, कार्बन और क्लोरीन के बीच के बॉन्ड को, लेकिन डबल बॉन्ड की वजह से हम इसको तोड़ नहीं पाएंगे, ठीक है। तो इसकी भी क्या है, लो रिएक्टिविटी हो जाएगी, ठीक है। अब हम एसिडिक नेचर, जो कार्बोक्सिलिक एसिड का जो एसिडिक नेचर है वो भी हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। कि जैसे हम कार्बोक्सिलिक एसिड का हमने RCOs, ये हमने एग्जांपल लिया, हम इसकी H2 के साथ रिएक्शन करवाएंगे वाटर के साथ है। तो एसिडिक प्रॉपर्टी क्या होती है कि भाई जो एसिड है वो अपना H पॉजिटिव डोनेट कर देता है, तो ये क्या बना लेगा, RC डबल बॉन्ड O और O नेगेटिव, H पॉजिटिव यहाँ से चला गया, तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज बच गया यहाँ पे, ठीक है। अब ये जो हमारा कंपाउंड है ये H पॉजिटिव तभी देगा क्योंकि अगर ये जो हमारी स्ट्रक्चर है ये स्टेबल बनेगी,
तो ये देखो स्टेबल है क्योंकि जो नेगेटिव चार्ज है वो डबल बॉन्ड के साथ कंजुगेशन में है, तो ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट, ये जो नेगेटिव यहाँ पे शिफ्ट होगा और ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, तो इस ऑक्सीजन पे नेगेटिव आ जाएगा और यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा। ठीक है, अब क्या है, और ये हाइड्रोनियम आयन H2O ने क्या है H पॉजिटिव को ले लिया, तो ये क्या है H3O पॉजिटिव हाइड्रोनियम आयन की यहाँ पे फॉर्मेशन होगी। लेकिन RCOH जो हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड है वो भी क्या है रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, उसकी हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखें तो ये जो लोन पेयर है यहाँ पे शिफ्ट होगा और ये डबल बॉन्ड है यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑक्सीजन पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया, ऑक्सीजन पे क्या है पॉजिटिव आ गया, और इस पे क्या है, इस ऑक्सीजन पे क्या आ गया नेगेटिव, मतलब चार्ज का सेपरेशन हो गया, चार्ज का क्या है सेपरेशन हो गया, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव और नेगेटिव। लेकिन इसमें क्या है ऑक्सीजन पे नेगेटिव था पहले से ही, तो नेगेटिव यहाँ पे शिफ्ट हुआ था, तो लोन पेयर की वजह से यहाँ पे क्या है पॉजिटिव चार्ज नहीं आया था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ लोन पेयर थे, कोई चार्ज नहीं था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग की वजह से। ठीक है, तो इसमें क्या है चार्ज का सेपरेशन है, इसमें चार्ज का सेपरेशन नहीं, सिर्फ ऑक्सीजन पे नेगेटिव है। ठीक है, और दूसरी बात इसमें एक ऑक्सीजन पे पॉजिटिव और एक ऑक्सीजन पे नेगेटिव, और ऑक्सीजन क्या है एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, उस पर पॉजिटिव आना मतलब है क्या है जो हमारा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या है वो डिस्टेबलाइज हो जाती है। तो इन दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की अगर हम ये फर्स्ट है ये सेकंड है, तो फर्स्ट हमारी ज़्यादा स्टेबल होगी और सेकंड हमारी कम स्टेबल होगी। ठीक है, तो इस वजह से ये हमारी स्ट्रक्चर क्या है ज़्यादा स्टेबल है और ये हमारी कम स्टेबल है। तो जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो H पॉजिटिव को ईजिली डोनेट कर देता है क्योंकि वो स्टेबलाइज हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए क्या है जो एसिडिक करेक्टर क्या है रेजोनेंस की वजह से इसमें बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये हमारा रेजोनेंस का टॉपिक क्या है यहाँ पे ख़त्म होता है।